तक, 9 के बाद वो खत्म हो जाएगा। 9 के बाद कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कसाय अभाव हो जाते हैं। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक कसाय बचती है, तो वो सूक्ष्म लोक तो थोड़े समय के लिए रहती है और उसमें विशुद्ध ज्यादा, ऐसे ज्यादा दोष नहीं लगते हैं। पर अभी जो प्रमाद चल रहा है 9वें गुणस्थान तक वेद भी है, तो कुछ प्रकृतियां उनको अंदर अंदर आगे नहीं बढ़ने देंगी, ध्यान में बाधाएं प्रस्तुत करेंगी। ये सारी चीजों को लेकर के छेद प्रस्तावना रखा है और सामायिक संयम भी रखा जाता है। अब प्रश्न पूछा था, फिर आपने एक और प्रश्न क्या पूछा था प्रश्न के लिए? परिहार विशुद्धि में अगर उनके पास विशुद्धि होती है तो वो 7वें गुणस्थान से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका तो छठा और 7वां गुणस्थान रहता है। तो ये ऐसा है यहाँ पर कि परिहार विशुद्धि एक रिद्धि है, ठीक है, और रिद्धियां 7 से आगे नहीं जा सकती। रिद्धि मतलब आत्मा की जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि यहीं तक रहेगी। रिद्धियों का उपयोग, देखिए एक चीज और याद रखिए आप लोग, ये जो रिद्धियां होती हैं वो तपस्या करते हुए 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त दशा में प्राप्त होती हैं। रिद्धियां अप्रमत्त अवस्था में ध्यान करते हुए, तपस्या करते हुए, कठोर तपस्या करते हुए प्राप्त होती हैं। प्राप्त होती हैं 7वें में, उपयोग की जाती है 6वें में। समझ में आया? जब भी रिद्धि उपयोग की जाएंगी तो साधु 6वें गुण स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि किसी भी रिद्धि का उपयोग करने से प्रमाद की अवस्था आ जाती है। जैसे ही मुनि महाराज अपने पुतला को निकालेंगे शंका समाधान करने के लिए, तो वे 6वें गुण स्थान में आ जाएंगे। वैसी परिहार विशुद्धि कोई वो नहीं है विशेष अलग से, ये तो एक तपस्या के माध्यम से प्राप्त हुई गई एक उपलब्धि है, और वो उपलब्धि उनको 6वें 7वें तक ही रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। फिर से वो आगे और उपलब्धि मतलब बढ़ती चली जाएगी। चलिए, और कोई जिज्ञासा किसी की? चलिएगा आगे चलते हैं। तो आज अपन लोग लगभग 8:12 हो चुके हैं। कुछ समय के लिए अपन लोग पढ़ते हैं 24 टाणा की कुछ मार्गणाओं को समझेंगे, क्योंकि ये भी रिवीजन करना जरूरी रहेगा, और फिर कुछ उसके बाद अपन लोग कर्मों के जो बंध के कुछ कारण होते हैं उनको भी 15-20 मिनट समझेंगे। आइए जब पुनः बैठते अपन लोग 24 टाणा को समझने के लिए। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय, संयम ज्ञान संयम दर्शन, ऐसे अपन ने 3-4 लगभग 8-9 मार्गणाओं को पढ़ लिया था। कोई बताएगा कितनी मार्गणाओं को पढ़ लिया था? जूली दीदी। हमने अभी तक संयम मार्गणा तक पढ़ा है। नाम बताइए, पूरी नाम देख कर बताएं। ना देखिए बताए। गति इंद्रिय पहले तो योग गति इंद्रिय योग वेद कषाय संयम। आपका हाँ, म्यूट कर लीजिए आप। बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने, फिर भी थोड़ा सा बहुत ये प्रयास करना है कि हम लोग बिना देखे पूरी चीजों को व्यवस्थित बता सकें। थोड़ी सी बीच में आपने काय को गति इंद्री के बाद योग बोल दिया है ना, तो काय भी आएगा, फिर वेद भी रह गया, कसाय भी रह गए। ऐसे थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आ सकेगा। प्रयास यही करना है कि हम मात्र इन चीजों को जो पढ़ रहे हैं बिना देख करके अपनी मेमोरी में फीड कर लें, सेव कर लें, अकेले पुस्तकों में लिख करके बैठ लें, ऐसा अपना उद्देश्य ना रहे। दूसरी बात ये है कि हम लोग मात्र पुस्तकें खोलकर लिख करके बैठे और उसके बाद पटक दी और अपन लोग अपने कार्यों में लग गए, ऐसा नहीं।
कभी भी 15 से 20 मिनट का टाइम आप निकाल करके और रिवीजन करें। हो सके तो आप अपना रिवीजन जो ग्रुप बना है उसके माध्यम से कर लें, या आप लोग खुद भी जुड़ करके कोई टाइम फिक्स कर सकते तो हम लोग रिवीजन के लिए ये टाइम पर सब लोग जुड़ेंगे। तो वैसे भी आप जैसे भी हो, क्योंकि अकेले रिवीजन करने में कभी कभी कोई चीज डाउट रहती है, एक साथ सब लोग मिल करके करेंगे तो नई नई चीजें भी कभी कभी सामने आ जाती हैं, सारे विषय खुल जाते, किसी कुछ याद रह जाता, किसी कुछ याद रहता, तो सब मिलजुल करके एक साथ सबका अच्छे से हो जाता है। ऐसा प्रयास करें। हाँ मीनाक्षी दीदी पूछिए। नहीं भैया जी, मैंने तो आंसर के लिए किया था हैंड रेस। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिएगा तो आगे चलते हैं। लगभग सभी की मार्गणाएं पूरी हो गई हैं। दिव्यांका दीदी बताइएगा, काय कितने प्रकार के होते हैं? काय योग का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, काय कितने प्रकार के होते हैं? मार्ग और गुण स्थान को साथ बताइए। वंदना भैया जी, काय 6 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक, वनस्पति कायक, वायु कायक, अग्नि कायक और त्रस कायक जीव। हाँ गुण स्थानों के साथ बताना है। पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक पहले गुण स्थान में होते हैं, और इनका पहला ही गुण स्थान होता है। त्रस कायक जीव के 1 से लेकर 14 गुण स्थान होते हैं। हाँ बहुत सुंदर। जो क्रम अपन ने बोला था, आपने बहुत सुंदर प्रयास किया है और बहुत अच्छे तरीके से गुण स्थान भी आपने एकदम राइट बताया। और जो स्थावर के बोलने का जो क्रम रहा है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, उसको अपन लोग फिर से एक बार सुधार करने का प्रयास कर लेंगे। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ऐसे करके। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। भैया जी, त्रस कायक की तो 1 से 12 गुण स्थान है। कितने हैं? 1 से 12 लिखवाए आपने। हाँ त्रस काय की ना, पंचेंद्रिय की नहीं, त्रस काय की 1 से 12 है, राइट। दिव्यांका दीदी थोड़ा सा इसमें आप सुधार कर लें कि त्रस काय के 1 से 12 गुण स्थान रहते हैं। मैं एक पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ शायद यहाँ पे, 1 मिनट रुकना आप। हाँ किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जब तक मैं पीडीएफ आपको देख रहा हूँ मिलती है तो। वंदना भैया जी, त्रस काय में संगी पंचेंद्रिय जीव भी आते हैं, तो वो भी संयम धारण करके केवली बन सकते, तो उनके पास मतलब 14 गुण स्थान क्यों नहीं, 12 ही गुण स्थान क्यों नहीं? किसके पास? संगी पंचेंद्रियों के पास? त्रस काय जीव में संगी पंचेंद्रिय भी आते हैं ना, मनुष्य भी आते हैं। बिल्कुल सही है। तो 1 से 12 गुण स्थान ही क्यों है? क्योंकि अगर मनुष्य है तो वो केवली भी बन सकता है ना। हाँ बिल्कुल बन सकता है। अब यहाँ पर आपने कहा है त्रिश की अपेक्षा से और पंचेंद्रिय होने के कारण से वो 13वें आदमी गुण स्थानों में क्यों नहीं जाता? उसका रीजन ये है दीदी, जब हम लोग कर्म कांड पढ़ेंगे तो एक त्रिश नाम कर्म अलग से है और पंचेंद्रिय नाम कर्म अलग से है। तो जब त्रिश काम नाम कर्म वहां समाप्त हो जाएगा पर पंचेंद्रिय नाम कर्म फिर भी चलेगा, तो त्रिश नाम कर्म जो था, प्रकृति थी नाम कर्म की, वो वहां समाप्त हो जाने के कारण से उसकी संज्ञा वहां पे खत्म कर दी जाएगी इस अपेक्षा से, क्योंकि वो प्रकृति चली गई। सबकी प्रकृति अलग अलग बटी ना। तृष्णाम कर्म की प्रकृति, तृष्णाम कर्म सामूहिक बात को लेके चलता है। पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय को ही लेके चलेगा। पंचेंद्रिय में 5 इंद्रिय अलग अलग है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। पंचेंद्रिय सेल्फ डिपेंड अपना अलग है। और तृष्ण में तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी आएंगे, इसलिए वो सामूहिक रूप से तृष्णाम कर्म का है तो वो वहां पर समाप्त हो जाता है।
और वो समाप्त हो जाने के कारण से उसको वहां पर संज्ञा नहीं रखी गई है। आगे समझ में? जी भैया जी। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? वंदना भैया जी। आगे भैया जी, कषाय मार्गना में सत्ता के अपेक्षा में गुणस्थान बताए थे, उदय की अपेक्षा में गुणस्थान नहीं बताया अभी। हाँ, वो अभी थोड़ा सा जो अपेक्षा बताई है ना, उसी अपेक्षा में अपन अभी समझेंगे। वैसे समझने वाला विषय है ये, 24 टाणा से कोई ज्यादा लेना देना इसका नहीं है, फिर भी समझने वाला विषय ये है। कभी भी आपको विशेष रूप से अच्छे से समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि जो कसाय हैं, वे कसाय जब तक कसाय का क्षय नहीं हो जाएगा तब तक भी सारी कसाय सत्ता में रहेंगी। जैसे मान लो कि 11वें गुणस्थान में मुनि महाराज पहुंच जाते हैं। अब उनके पास यदि कहें हम लोग कि कितनी कसाएं हैं, तो सारी कसाएं, सारी मतलब कौन सी? 25 कसाएं। अनंतानुबंधी भी उनकी सत्ता में बैठी है, अप्रत्यख्यान भी उनकी सत्ता में बैठी है, प्रत्यख्यान भी उनकी सत्ता में बैठी हुई है, संजुलन भी सत्ता में, हास्य रति अरति शोक भजुगुप्सा स्त्री नपुंसक पुरुष भी सब सत्ता में बैठी हुई है। ठीक है, ये सत्ता में है, सत्ता में 25 है। क्यों है? क्योंकि भी उपसम सम्यक उपने उन्होंने उपसम श्रेणी चढ़ी है। उपसम मतलब सबको दबा के रखा है, क्षय नहीं किया है। हाँ, छपक श्रेणी चढ़ जाते तो फिर हम एक अलग विषय बन जाता है। फिर अलग विषय कैसे बनता है तो अपन को देखना पड़ेगा कि अनंतानुबंधी का भी उन्होंने क्षय कर देंगे, है ना। अनंतानुबंधी के क्षय करके उनको छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा, चौथे गुण स्थान में आ गए। फिर वे आगे चल करके कहा 7वें गुण स्थान में 21 जो प्रकृति में से अनंतानुबंधी को तो क्षय कर दिया, तो कितनी बची? फिर 4 गई तो 21 बची 25 में से। अब 21 को वो धीरे धीरे करके क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते तो फिर 11वें गुण स्थान में न जाके वो सीधे 12वें में जाते हैं। ऐसे करके उनको क्षय करते जाएंगे तो फिर वो नीचे नहीं आएंगे। पर जो उपसम सम्यक दश 11वें गुण स्थान वाला जो भी चढ़ता है वो उपसम श्रेणी वाला ही चढ़ता है। तो उपसम श्रेणी वाले ने मतलब सारी कसायों को दबा के रखा है। कहाँ दबाएगा? पैरों के नीचे नहीं दबाएगा, वो तो अपनी आत्मा में भरी पड़ी है, उनको सत्ता में दबा करके रखे हुए। अब वहां उदय कौन सी है? कोई भी उदय नहीं। 11वें गुण स्थान में किसी भी कसाय का उदय नहीं है, किंतु 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं इनमें उनका उदय है। किसका उदय है? संजुलन का उदय है। 10वें गुण स्थान तक संजुलन का उदय रहेगा और बाकी सभी सत्ता में बैठी रहेंगी दबी दबाई। ऐसा हमें समझ के चलना है। आए समझ में? उदय में कौन सी? 6ठे से लेकर के 10वें तक को किसका उदय रहता है? संजुलन का। सत्ता में तो वो पहले ही गुण स्थान से थी, पर उदय कहाँ पे आया? फलित कहाँ पर हुई? 6 से 10वें गुण स्थान तक वो उदय में रहेगी। वैसे अनंतानुबंधी तो पहले गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक है, किंतु उदय में कहाँ तक है? तो पहले से लेकर के दूसरे, पहला दूसरे 2 गुण स्थानों में उसका उदय रहता है। ऐसे समझना है। ये कुछ चीजें मतलब बस समझने वाली चीजें हैं, इनमें उलझना नहीं है। आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, सारी चीजें उलझ जाएंगे आप, फिर कहेंगे कि दादा तो ये लिखा था, इधर तो ये लिखा था, फिर कभी पेपर में पूछ लिया तो फिर वो शीतल दीदी, फिर ये मीनाक्षी दीदी बहुत पीड़ित परेशान होंगे कि अरे जी क्या हो गया, हमने तो लिख दिया कुछ भी और कुछ बताया गया था। तो ज्यादा अपने पास बहुत बगर जाता है ना, तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपन लोग उतने विषय को समझ रहे हैं अभी जिसमें ज्यादा फैले नहीं और धीरे धीरे क्रम क्रम से समझ जाए। फिर आगे चल के धीरे धीरे आपको खुद दिमाग चलने लगेगा। इसमें हम बताना नहीं पड़ेगी, खुद दिमाग चलने लगेगा। हाँ, ऐसे से ऐसा हो जाता है, ऐसे से ऐसा हो जाता है। जैसे हमने कल परसों दीदी को बताया, शीतल दीदी को, कि मनुष्य से मनुष्य भी तीर्थंकर बन सकते हैं। तो उनको खुद दिमाग चला, हाँ, उनको लगा कि हाँ भाई विदेश क्षेत्र में तो 2-3 कल्याणक वाले तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं मनुष्य से तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके। तो ऐसे दिमाग धीरे धीरे खुद दौड़ने लगेगा, है ना। इतना सारा जो अपन पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें ग्रंथ में मिलती नहीं है।
और इतनी पढ़ने में भी नहीं आती, ग्रंथ अलग 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 खोजेंगे, ये तो खुद दिमाग चलने लगता है कि हाँ ऐसे से ऐसा होता होगा, ऐसे से ऐसा होता होगा, ऐसे से ऐसा होता होगा, ये सारी चीजें। चलिए, तो क्या बता रहे थे? त्रिशकाय का 1 से 14 ही है ना गुण स्थान, लिखा तो है इसमें। 1 से 12 नहीं 1 से 14 1 से 12 है, आपने लिखवाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, अभी फिर से एक बार मैं पुस्तक खोल के सामने बैठा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिशकाय का 1 से 14 तक लिख लीजिए। पंचेंद्रिय में भी 1 से 14 तक लिख लीजिए। जो इंद्रिय में मार्गणा है ना, उसमें पंचेंद्रिय में लिखा होगा तो 1 से 14 तक लिख लीजिए। और कौन सी मार्गणा अपनी रह गई है? काय योग में आते हैं योग 15 प्रकार। भैया जी, ये सत्य मनोयोग में भी लिखा रखा है ना आपने 1 से 14, 1 से 13 गुण स्थान होगा ना ये? हाँ ठीक ये है, आपने 1 से हाँ 1 से 13 14 में तो होता ही नहीं ना। हाँ सही। वो लेकिन लिखा हुआ था तो मैंने भी एग्जाम में तो ऐसा ही लिखा है 1 से 14। कोई दिक्कत नहीं, अपन सब संसारी जीव हैं, इसमें क्या है। वो क्या है, जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो बिना सारी चीजें बिना देखे पढ़ाता हूँ। अब इतनी सारी चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए मैंने अभी तो पुस्तक इसको 13 कर लेना फिर 1 से 13 गुण स्थान में, है ना? 14 में तो होता ही नहीं है योग। सप्त मन योग और सत्य वचन योग। सत्य का मन योग का, सत्य वचन योग का, दोनों का 1 से 13 हाँ कर लीजिए। दोनों। अनुभव को भी 13 कर लीजिए। हाँ 1 से 13 ही होगा अनुभव भी। वंदना भैया जी, कषाय में से 9 कषाय के गुणस्थान बताएंगे प्लीज? हाँ दीदी, मैंने 9 कषाय के 1 से 8 तक बताए थे ना। आश्चर्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनका 1 से 8 तक है। 1 से 8 ही होते सबके। सबका 1 से 8। और क्या बोलते हैं इसको अपन, तीनों वेदों का तो 109 है ही कहा। और कहीं कोई जिज्ञासा? और संयम मार्ग। हाँ दीदी, कषाय में क्या? कषाय में कह रहे ना, हे तो भैया आशरती अर्थिंग संहिता। हाँ सभी जितनी भी है ना, सब अरति रति से कोई भी हो, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो कषाय है ना 7 6, ये 6 ही कषाय का 1 से 8 तक गुण स्थान है, सबका 1 से 8 1 से 8। और वैसे कषायों को अपन ने जो 24 ठाणा भी अपन लगाएंगे ना, उसके अपेक्षा से जो मैंने बताया उसको अभी फोकस करना है, उसी पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अनंतानुबंधी का 1 से 2, 1 और 2, 2 ही गुण स्थान रहते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी चीजें बाद में खुलासा होंगी, अभी 24 ठाणा में ये आपको याद रखना है। आगे चल के यही बोलना है आपको, ये नहीं बोलना है कि अनंतानुबंधी तो तीसरे में भी होगी, वो तो सत्ता की अपेक्षा 11वीं तक, सत्ता भी कुछ नहीं लगाना। अभी ये सत्ता वाली चीज को बस आपको अपने दिमाग में आगे के लिए कभी चर्चा करें गहराई से तब रखना है। पर 24 ठाणा के लिए तो क्या याद रखना है कि अनंतानुबंधी पहले में होती है और दूसरे में होती है, ठीक है। फिर अप्रत्याख्यान जो कसा है वो पहले से लेकर 4 तक होती है, ये ध्यान रखना है। फिर प्रत्याख्यान कसा है 1 से 5 तक होती है, ये ध्यान रखना है। और संजुलन कसाय का आपने लिख लिया था, क्रोध, मान, माया, ये 3 कसाय तो रहती हैं संजुलन की 1 से 9 तक, और संजुलन का लोभ रहता है 1 से 10 तक। ठीक है भैया जी वंदना, इसमें एक थोड़ी सी भैया जिज्ञासा। जी 1 से 10 के 6 से 10? हाँ ये संज्वलन कैसा है? संजुलन 1 से 10। 1 से 10 कि 6 से 10? नहीं वो तो उदय में आएगी दीदी, सत्ता में तो पहले जाएगी। अच्छा, ये सब उदय को लेके चल रहे हैं, सत्ता को लेके भी चल रहा है, दोनों को लेके चले यहाँ पर।
यहाँ जो भी बताया है वो सत्ता की अपेक्षा को लेकर के बताया है। उदय की अपेक्षा तो एक अलग विषय हो जाता है। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो उस चीज को अपन लोग आगे क्लियर कर देंगे, करते होता चला जाएगा। आपको यहाँ थोड़ा सा जो चीज समझ नहीं आ रही ना, आगे अपन 24 टाणा जब लगाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे लोग जैसे नए लोग जुड़े हैं ना, वो भी 24 टाणा जब लगाएंगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। हाँ ऐसे, अच्छा ऐसा पिक्चर से ऐसा था, ऐसा पिक्चर से ऐसा था, ऐसा पिक्चर से ऐसा था। इसलिए 24 टाणा तो हम लोगों को सबसे पहले कोई ग्रंथ पढ़ाया गया था पूज महाराज जी ने, तो 24 टाणा, क्योंकि 24 टाणा ऐसा है कि बच्चे से लेके बड़े तक सब पढ़ सकते हैं और बहुत सरल सहज ग्रंथ है, बहुत कठिन नहीं है। अब आप बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं और आप ये सोचते हैं कि बिल्कुल हमें अब भोजन कोई रखे, हमें उठाना भी ना पड़े, थाली में से आए खुद मुंह में चला जाए, चब चबा करके अंदर पेट में जाए, पच जाए, तो ऐसा नहीं है। चबाना तो पड़ेगा, मुंह तक तो आपको उठा करके रखना ही पड़ेगा, इतना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही थोड़ा सा पुरुषार्थ बस करना पड़ेगा। ये भेद प्रभेद बद याद कर लीजिए तो आप 24 टाणा अपने आप लगा लेंगे। चलिएगा, तो अपना क्या हो गया है, कितनी मार्गणाएं हो गई हैं? संयम मार्गना 8 भैया जी। हाँ, संयम मार्गणा अपनी हो गई है। ज्ञान मार्गणा भी हो गई थी ना शायद। संयम मार्गना में बच्चा है भैया जी, ये संयम में यथार्थ चारित्र नहीं रखता। यथाखात बताया, सूक्ष्म सांप्रदाय भी बताया। नहीं, परिहार विशुद्धि आपने समझाया था, डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी आपने। जी 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 जी, ठीक है। चलिए, ये जितने भेद हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं, उतने भेद हमें याद किस किस को हुए हैं, एक बार हैंड रेस करेंगे कि जितने भेद आपने लिखवाए हैं अभी तक, गति से लेकर के संयम तक, ये सबके भेद प्रभेद हमें याद है। हैंड रेस करेंगे। जाना ही जाना है। एक शीतल क्या हो गया? चलिए कोमल भैया बताइए। अच्छा आप बताइए, शुरुआत करते हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए और एक बताइएगा आप, गति के भेद बताइए, मार्गणा बताइए। ओके भैया। गति के भेद है, 4 भेद होते हैं उसके गति के। तो फर्स्ट है मनुष्य गति, सॉरी नरक गति, फिर उसके बाद आती है तिरंज गति, फिर मनुष्य गति और देव गति। और उसके गुणस्थान थोड़े याद नहीं रहेंगे भैया जी, सिर्फ भेद बताते जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर गति के बाद आती है इंद्रियां। इंद्रियों में फिर 5 भेद है उसके, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रियां, 5 इंद्रियां। फिर उसके बाद आते हैं काय। काय अभी इसको हम इसमें अभी जैसे 6 काय होते हैं काय में, जैसे पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो ये 6 भेद हो गए। उसके बाद आता है योग। योग में योग में 2 मेन भेद है, 3 मेन भेद है, मन योग, वचन योग और काय योग। मन और वचन के भेद सेम ही है, सिर्फ मन में चिंतन किया जाता है और वचन में बोला जाता है। हालांकि उसके भेद है सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय और अनुभय। मन योग भी और वचन योग भी वैसे ही है। फिर काय योग में औदारिक का योग,
औदारिक मिश्र का योग, फिर वैकृक का योग, वैकृक मिश्र का योग, क्या खाते खाया आहार का योग और आहारक मिश्र का योग। ये हो गया योग में। फिर योग के बाद हमने पढ़ा था वेद। वेद में 3 है मेन, जो अपने इसको दर्शाता है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। फिर आता है कषाय। कषाय तो हम जानते हैं सब, अनंत अप्रत्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय और संचलन कषाय। के बाद जी वो याद नहीं रहता, मैंने ऐसे GIKYVK जी ज्ञान आता है। ज्ञान में मेन 2 है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान में फिर से 5 आते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ज्ञान और श्रुत अवधि और याद आ रहा है। और उसके बाद ज्ञान के बाद हमने संयम पढ़ लिया। संयम में 6 भेद है। संयम, उसके बाद छदोप स्थापना और सामायिक संयम और परिहार विशुद्धि अभी तक बोलना है। और उसके बाद और एक भेद है। बहुत सुंदर, अच्छा और सराहनीय प्रयास है। और एक चीज यहाँ पर आप कषाय जब बोली, मतलब योग जो आपने बोला था, उसमें कार्मण का योग को थोड़ा सा आपने भूल गए थे, बाकी 14 योग आपने एकदम राइट बताए। उसके बाद थोड़ा सा ज्ञान और संयम को और पक्का करने का प्रयास करें। उसके साथ में गुण स्थानों को भी थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। जब भी कभी पूछे ना तो पहले अपन को एक एक मार्गणा के नाम बता देना है। जैसे गति मार्गणा 4 वेद है, इंद्रिय मार्गणा 5 वेद है, काय मार्गणा 6 वेद है ना। फिर उसके बाद योग मार्गणा 15 वेद है। अब यहाँ 15 ही बोल के चलना है, फिर जब डिटेल बताओगे तो 3 है, 3 के ऐसे 15 हो जाते हैं। फिर उसके बाद वेद की 3 वेद है, कषाय के 25 वेद है ना, ज्ञान के 7 वेद है, संयम के 7 वेद है, ऐसे करके अपन को बताते जाना है। ज्ञान के 8 वेद है, ये सारी चीजें तो ऐसे याद कर लो। पहले लिंक वाई क्रम से मार्गणाओं के नाम मात्र याद कर लो, फिर उनके भेदों को क्रम मतलब ऐसे नाम याद हो जाए ना, फिर उसके बाद उनके भेदों को याद कर लीजिए। भेद याद होने के बाद उनके गुण स्थानों को याद कर लीजिए। क्रम से कर लीजिए तो शायद ज्यादा अच्छे से हो सकता है। चलिएगा, डॉली दीदी अनम्यूट कर लेंगी और मार्गणाओं के गुण स्थान बताना है आपके। गुण स्थान में तो बहुत कंफ्यूजन है मुझे, मेरी आधी अधूरी क्लास रही थी ये वाली, फिर भी कोशिश करती हूँ। गति में तो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति थी। और नरक गति के गुण स्थान थे 1 से 4 तक, और तिर्यंच गति के 1 से 5 तक, मनुष्य गति के 1 से 14 और देवगति के भी 1 से 14 तक थे। और फिर आती है इंद्रियां,
इंद्रियों में तो अभी आपने बताया ही था, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, तो पहला गुण स्थान रहेगा और बाकी पंचेंद्री के 1 से 14 तक गुण स्थान रहेंगे। इसके आगे तो बहुत कंफ्यूजन है मुझे, शायद ही बता पाऊंगी। काय आता है? हाँ, गुण स्थान में बहुत कंफ्यूजन है मुझे, कंफ्यूजन पढ़ाई नहीं करी और ये मार्गना मेरा पूरा छूट गया एक्चुअल में, आधा अधूरा ज्ञान। ठीक है, आप वीडियो सुने, जो वीडियो डली उनको सुने और थोड़ा सा क्लासों को डेली ज्वाइन करेंगे तो आपको आएगा। म्यूट कर लीजिए आप। ओके। आपने थोड़ा सा ये जो गति में बताया, गति में भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। देव गति में 1 से 14 गुण स्थान नहीं है, 1 से 4 गुण स्थान अपन नरक के समान ही देव गति के भी गुण स्थान होते हैं। ये भी थोड़ा सा अपन को चेंज करके रखना है और थोड़ा सा प्रयास यदि 5-10 मिनट निकाल के आप करेंगी तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, आराम से अपन याद कर सकते हैं। चलिएगा, इसी क्रम में चंद्रकांता दीदी आप बताएंगे क्या? मात्र गुण स्थानों की जो मार्गणा अपन ने पढ़ी है, उन मार्गणाओं के नाम बस बताना है। जितनी अपन ने 7 मार्गणा 8 मार्गणा पढ़ी है, ओनली उनके नाम, उनके भेदों के नाम नहीं बताना है। गति, इंद्रिय, एक मिनट दीदी, 1 मिनट। आप देख करके बता रहे हैं या बिना देखे बता रहे हैं? भैया जी अभी तो मैं देख के बताती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कुछ भी नहीं आता है। नहीं, आना नहीं जाना एक बात अलग है, पर आप कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब नर्सरी के विद्यार्थी है तो वैसे ही आएगा। सभी लोग यहाँ पे नर्सरी के बैठे हैं। ये नहीं सब टैलेंट विद्वान भी है यहाँ पे। ये कोमल भैया तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा बताया इन्होंने। जीरो स्टार्ट किया भैया जी मैंने। जीरो से हीरो बने हैं, इसलिए धीरे धीरे करके चल रहा है। कोई ऐसा धीरे धीरे मुझे भी बनना है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपकी। चलिए, इसी क्रम में अनीता दीदी आप बताइए। अनीता दीदी, बिना देखे आप क्या बताएंगे? बिना देखे जो आप बता सकते हैं वो बताइए। गति के भेद 4 होते हैं, नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इसके बाद इंद्रिय। वीडियो ऑन करके दीदी, वीडियो ऑन करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा। हाँ, बताइए। गति के 4 भेद होते हैं, नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इंद्रिय के भेद 5 होते हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय। कैसा है? देख के नहीं बताना है दीदी, बिना देखे। नहीं, मैं प्रयास कर रही हूँ। कषाय के मुख्य 4 भेद होते हैं, अनंतानुबंधी, क्रोधमान मायानो, अप्रत्ययन क्रोधमान मायानो, प्रत्ययन क्रोधमान मायानो, संजलन कषाय क्रोधमान मायानो। योग के मुख्य 3 भेद होते हैं, मन, वचन, काया। और मन के अभी 4 भेद होते हैं, सत्य मन, असत्य मन, उभय मन, अनुभय मन। वचन के भी 4 मन होते हैं, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन। चलिए, बहुत अंतर कर चुके हैं। म्यूट मात्र डलिए, हाँ म्यूट कर लीजिए। काय के 6 भेद होते हैं। म्यूट कर लीजिए, बस आप अब आगे थोड़ा दूसरों से पूछ लेते हैं, म्यूट कर लीजिए आप। चलिए, शीतल दीदी, अब आप अपने माध्यम से 24 ठाणा से किसी विषय में पूछेंगी, किसी से भी पूछिए, जिससे आपको पूछना है उससे पूछिए। 2 क्वेश्चन करिएगा फटाफट।